लिहादिहिल उम्मती अला रासी कुल्ली मियाती सनतिन मैं युजद्दिदु लहा दीनहा। मेरे आका ने फरमाया जब भी कोई सदी खत्म होगी उस सदी के इख्तिताम पे रब तबारक व तआला मेरी उम्मत के अंदर एक बंदे को मुजद्दिद बना के भेजेगा। उसका काम ये होगा मैं युजद्दिदु लहा दीनहा। फरमाया मेरे आका ने कि वो आएगा और मेरी शरीयत के ऊपर जिस तरीके का गर्दो गुबार कोई आलूदगी आई होगी उसे साफ करके सही दीन को ताजा कर डालेगा। हम तो बस इतना कहते हैं जिसको इमाम अहमद रजा से प्यार नहीं है हमें उसके कलमे पे इतबार नहीं है। आओ जरा तवज्जो रखना, मेरे इमाम अहमद रजा को रब तबारक व तआला ने मुजद्दिद बनाया। सुभान अल्लाह, मुजद्दिद बना के भेजा। मुजद्दिद वो होता है जो तजदीद करता है। मुजद्दिद का काम ये होता है कि जनाबे वाला जब जब शरीयत पे डाका पड़ता है, जब जब तौहीद और रिसालत पे डाका पड़ता है, लोगों 100 साल के अंदर नए नए लोग जब पैदा होते गए वो अपनी जनाब वाला फितरी शोहरत की खातिर, वो अपनी शोहरत की खातिर दीन का नक्शा बदलना चाहते गए। वो शरीयत का सही जो अहकामात शरिया होते हैं उन्हें दबाने की कोशिश करते गए। मेरे मुस्तफ़ा करीम की सुन्नतों को छुपाने की कोशिश करते गए। उस वक्त जो सही दीन पे जो पर्दा पड़ जाए उस पर्दे को उठा के मुस्तफ़ा करीम के सही दीन को लोगों के सामने पेश कर दे उसे मुजद्दिद कहते गए। मेरे इमाम अहमद रजा, आइए आपका बचपन देखिए। सुभान अल्लाह, आप जब पैदा हुए, पैदा होते ही आपको खेल कूद तमाशों से कोई रगबत नहीं थी। आप बचपन से ही पैदा होने के बाद जैसे ही चलने फिरने होश हवास में आए उस वक्त से ही आपके अंदर तकवा और तहारत, इत्तिबाए सुन्नत और आपके अंदर जनाबे वाला पाकीज़ा अखलाक, आपके अंदर मेरे नबी की प्यारी सीरत गायबाना तरीके से शामिल थी। और आपकी जनाब वाला भी 4 साल की उम्र हुई थी तो आपने कुरान इतना बेहतरीन पढ़ लिया था कोई कारी भी नहीं कुरान पढ़ सकता। सुभान अल्लाह। मुजद्दिद उस दौर में आता है जब सारे फितने उरूज पे होते हैं। मेरे अहमद रजा जिस दौर में आए हैं एक नहीं करोड़ों फितने थे, एक नहीं करोड़ों फितने थे। क्या फितने थे? अल्लाहु अकबर। मेरे इमाम अहमद रजा जिस सदी में आए, जिस दौर में आए, वो दौर फितनों का दौर था। वो दौर इस कदर बदअकीदगी का दौर था। उस वक्त मेरे नबी की ज़ात और सिफात पे हमले हो रहे थे, मेरे नबी की शान और अजमत पे हमले हो रहे थे। आपकी तवज्जो खुसूसी चाहिए मुझे 2 मिनट। अल्लाहु अकबर। उस दौर में मेरे इमाम अहमद रजा तशरीफ लाए जिस दौर में ये कहा जा रहा था नबी हमारी तरह गए, वो भी चलता फिरता खाता पीता सोता जागता गए, हम में नबी में कोई फर्क नहीं है, वो भी बशर हम भी बशर। और लोगों उनके ऊपर बड़ा ताफ हुआ। लोगों ने इमाम अहमद रजा की बारगाह में आकर के ये मसला पेश किया कि इस तरीके का फितना, वो भी बड़े मौलवी कहलाने वाले, मुफ्ती कहलाने वाले, ये तकरीरें तबलीगें करते फिर रहे हैं, ये तहरीरें लिखते फिर रहे हैं कि नबी हमारी तरह बशर गए, हम में उसमें कोई फर्क नहीं। ये कैसे मौलवी मुफ्ती गए जिन्हें माँ बहन बेटी का फर्क तो समझ आता गए, उम्मती और नबी का फर्क समझ में नहीं आता। तवज्जो है? वो दौर फितनों का दौर जिसमें मेरे इमाम अहमद रजा तशरीफ लाए। और लोगों अब तवज्जो रखना, जरा इंसाफ करते हुए मेरी बात को सुनना। मेरे इमाम अहमद रजा की बारगाह में
लोगों ने आकर के उन तहरीरों को पेश किया, उन किताबों को रखा। ए इमाम अहमद रजा, ये लिख रहे गए, किताबों के अंदर छाप रहे गए, नबी हमारी तरह बशर गए, हम में उसमें कोई फर्क नहीं, वो भी इंसान हम भी इंसान, वो हमारे बड़े भाई की तरह गए, नबी हमारा भाई है और कुछ नहीं है। ये मकान, ये शान, ये मेरे नबी की घटाने की नापाक जसारत की गई। उन्हीं किताबों के अंदर ये लिखा गया, ये दुनिया के सामने रखा गया, दो लोगों को बताया गया। बदअकीदगी की जो पहली किताब हिंदुस्तान के अंदर लिखी गई, उस तक़वियतुल ईमान के अंदर लिखा गया कि नबी जिसका मोहम्मद नाम है उसे कोई इख्तियार नहीं है। उसके अंदर लिखा गया नबी का अल्लाह के सामने एक चूड़े के बराबर भी, चमार के बराबर भी मकाम नहीं है, न जर्रा ना चीज से भी ये कम तर है। उसके लिए लिखा गया नबी वली अल्लाह की जात के सामने एक जर्रा ना चीज से भी कम तर गए। उसके अंदर लिखा गया कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गया गए। उसके अलावा बहुत कुछ खुराफात लिखे गए। और लोगों, इसके अलावा यहाँ तक लिखा गया, यकरोजा रिसाले के अंदर लिखा गया कि अल्लाह भी झूठ बोल सकता है। ये सारे फितने थे, तहज़ीरुन्नास और उसकी सत्यानाश। उसके अलावा लोग बराहीन कातिया देखो, सिराते मुस्तकीम देखो, लोग कहते थे गाय बछड़े का, कुत्ते बिल्ले का, किसी का ख्याल नमाज में आ जाए, बीवी की आ जाए, माशूका का आ जाए, सब नमाजें हो जाएंगी, लेकिन नबी का ख्याल आए नमाज नहीं होगी। सिराते मुस्तकीम जैसी किताब लिख करके इस तरीके से नापाक गनौनी हरकत की गई, मेरे नबी की शानो अजमत पे हमले किए गए। और लोगों, यहाँ तक लिखा गया जो हमारा नबी उसके माँ बाप काफिर हैं। फतवा रशीदिया के अंदर इस तरीके की नापाक जसारत की गई। और लोगों, इसी तरीके से तरह तरह से मेरे नबी की शानो अजमत पे हमले किए गए। मेरे नबी के इल्म को शैतान के इल्म की तशबीह दी गई कि अगर नबी के पास इल्म है तो इसमें नबी की क्या खुसूसियत, ऐसा शैतान के पास है, ऐसा जनाबे वाला पागलों के पास भी है, मजनू के पास भी है, बच्चों के पास भी है, इसमें नबी की क्या बड़ाई है। अल्लाहू अकबर। इस तरीके से मेरे नबी की शानो अजमत को, मेरे आका की जात पाक को लोगों के सामने घटाने की नापाक जसारत की गई। इसी मजमूम जसारत के दौर में मेरे रब ने करम फरमाया, इमाम अहमद रजा तशरीफ लाए। कौन इमाम अहमद रजा? वो इमाम अहमद रजा जो सारे उलमा ने पुकारा, सुलहा ने पुकारा, वलियों ने पुकारा, उनकी दुआओं का नतीजा बन के आया, गौसे आजम की करामत बन के आया, मेरे नबी का मौजज़ा बन के आया। तो यूं कह दें कि अल्लाह के फजलो करम बन के आया, उसी का नाम अहमद रजा है। आप तशरीफ लाए और आपने कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत है, तुम हमारे नबी की जात व अजमत पे, उनकी शान व अजमत पे कीचड़ फेंकोगे, इस तरीके से गुस्ताखियां करोगे। आपने जनाब वाला मसलक वसलक नहीं देखे, फिरके फिरके नहीं देखे, आपने कहा जो भी है रगड़े में आएगा। यही तो हम आग बात करते गए, हम किसी को नहीं छोड़ते जनाब। वो कोई फिरका अपना कोई भी रख ले, कोई नाम भी, कोई टाइटल भी रख ले, हम कहते हैं कि गुस्ताख गुस्ताख है। गुस्ताख कोई नाम भी रखे, किसी जमात से वाबस्ता हो, हमारे नजदीक जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करे, सहाबा में से किसी साहबी का गुस्ताख और बेअदब हो, अहले बैत का गुस्ताख हो, औलिया कामिलीन का गुस्ताख हो, हम उसको मुसलमान नहीं समझते। ये हमारा फिरका है, ये हमारा मजहब व मसलक है। अब इसको जनाब वाला अहले सुन्नत तो इसीलिए कहा गया। अब लोगों ने जनाब वाला अपने नाम पे रोटियां खाई, जब उस पे जनाब नहीं बात बनी, करोड़ों जगह धक्के खाए और लोगों ने जिस तरीके से उनका नापाकी के साथ इस्तकबाल किया, हर जगह से धक्के खाने के बाद, रगड़े खाने के बाद, उन्होंने भी जनाब बड़ी देर के बाद अपना नाम भी अहले सुन्नत रखा, ताकि जनाब वाला इस पर्दे के अंदर कुछ अपना काम हो जाए। लेकिन अहले सुन्नत तो अहले सुन्नत है,
जो अहले सुन्नत थे उन्हें बरेलवी नाम दे करके लोगों के सामने अहले सुन्नत से खारिज करने की नापाक जसारत की है। हम आज बबागे दोहल कहते हैं, ये बिल्कुल खुलेआम कहते हैं कि लोगों अहले सुन्नत वही हैं जो सहाबा के भी अदब वाले हैं, अहले बैत की भी मोहब्बत वाले हैं। और लोग कहते हैं कि सलाम क्यों पढ़ते गए, हम बैठ के पढ़ें खड़े होके पढ़ें, तुझे तकलीफ क्या है, हम तो अपने नबी की मोहब्बत में पढ़ते। और हवाले चाहिए तो अहले ईमान के लिए हाजिर हैं, लेकिन एतराज़ करने वाले के दो नजरिए होते हैं। एक तो होता है कि वो मालूमात करना कि सही बात मिले तो मैं कायम हो जाऊं, अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए जान भी हाजिर है। और एक जो टोला आजकल ज्यादा सरगर्म है, 90% जिसका मैंने रिसर्च किया है, उसका मकसद है दूसरे को जलील करना। अपनी चाहे जनाब वाला किस कदर उसकी बुरी हालत हो जाए, लेकिन वो कभी भी राय रास्त पे आने वाला नहीं है। ऐसे लोगों के पीछे वक्त जाया करना बेकार है। हाँ, कोई सही दीन पर सही इस्लाम पर आना चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हाजिर हैं, लेकिन हाँ, हमारे मसलक के बीच में किसी को किसी किस्म की कीचड़ फेंकने की इजाजत नहीं है। जब भी कोई सोशल मीडिया पे बैठ के या कहीं भी बैठ करके, हमारा मसलक सच्चा और पक्का है। तुम सोशल मीडिया पे बैठ के जो मर्जी ड्रामे करते रहो, लेकिन सुनो, हमारा मसलक वही है जो गौसी आजम का है।